की सरकारी जमीनों में लगी रोक। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चित्रकूट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को सीलिंग के तहत पट्टे दिए गए थे। अब वही पट्टे की जमीनों को पट्टेदारों द्वारा बेचा जा रहा है, जिस पर सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया के द्वारा रोक लगा दिया गया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मझगमा एसडीएम प्रबल शंकर त्रिपाठी से जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत विमर्श, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। देखिए, जो जमीनें मूलतः सरकारी होती हैं और जिनको शासन जो है गरीब लोगों को कृषि कार्य के लिए पट्टे देता है, उन जमीनों को पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद भी बेचने का अधिकार नहीं होता। बिना कलेक्टर की अनुमति प्राप्त किए कोई भी ऐसी जमीनों को बेच नहीं सकता। चित्रकूट में काफ़ी बड़ी संख्या में पूर्व में सरकारी जमीनें थी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को कृषि कार्य के लिए पूर्व में पट्टे पर दी गई खेती करने के लिए, लेकिन कालांतर में वो लोग भूमि स्वामी हो गए और उन लोगों ने जमीनों को बेचना चालू कर दिया। प्रथम दृष्टया ये मामला पाया गया है कि उन लोगों ने कोई अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं किया है। तो सर्वप्रथम तो हमने जो जमीनें हैं उनको उनके रिकॉर्ड में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अहस्तांतरणीय दर्ज कराया तथा उनको हमने नोटिस दिया है कि भाई ये ज़मीन आपको शासन द्वारा बंटन में दी गई थी, जिसमें कलेक्टर की बिना अनुमति के ज़मीन नहीं बेची जा सकती थी और आपने बेचा है, तो क्यों ना ये ज़मीन सरकारी किया जाए, है ना। तो अब उनको नोटिस दी गई है। अब वो जवाब देंगे कि उन्होंने किस तरह से बेचा है, क्या उन्होंने कोई सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किया है। यदि अनुमति प्राप्त नहीं किया होगा और 1980 में ये प्रावधान जोड़ा गया है और 80 के बाद विक्रय किया होगा, तो वो जमीनों को सरकारी करने की कार्रवाई की जाएगी। जैसे कोई अभी कुछ ज़मीनें बिक गई हैं या बेच रहे हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, इसीलिए अस्थानांतरणीय दर्ज कराया गया है कि अब कोई ना बेच पाएगा। कलेक्टर की बिना अनुमति प्राप्त किए अब कोई बेच न पाएगा, क्योंकि खसरे में ये चीज़ की एंट्री हो गई। ठीक है। और जिन लोगों ने बेच दिया है उसी को सरकारी करने की नोटिस जारी की गई।